हो गए होंगे और सोच रहे होंगे कि सर आप और मैं बिल्डिंग के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वीं मंजिल पर मैं रहता हूं। 11वीं मंजिल पर, ठीक है। चलो 12वीं पर कर देता हूं, सम संख्या है, ठीक है। 12वीं मंजिल पर मैं रहता हूं, ओके सर। अब नीचे आया एक ग्राउंड फ्लोर है यहां पर, है ना। यहां पर नीचे आया कौन, मान लेते हैं कौन, एक सब्जी वाला। कौन आ गया नीचे, एक सब्जी वाला जो है वो सब्जी बेच रहा था। सब्जी वाला जो है सब्जी बेच रहा है यहां पर, ओके जनाब। ये नीचे सब्जी बेच रहा था, ठीक है। एक है, कौन है, एक सब्जी वाला नीचे क्या कर रहा था, सब्जी बेच रहा था, ओके सर जी। कोई तकलीफ, डन डना डन डन, समझ में आया क्या बोला। सब्जी वाला नीचे खड़ा होकर सब्जी बेच रहा। अब आप मुझे बताएं, क्या मैं 12वीं मंजिल पर, चलो एक बार दूसरी कंडीशन और देख लेते हैं, और उस सब्जी वाले के पास में आलू भी है, बैंगन भी है, टमाटर भी है, मटर भी है, ठीक है, इस सब्जी वाले के पास में, ओके सर। एक दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन सेम टू सेम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वापस से मैं 12वीं मंजिल पर रह रहा हूं, यहां पर भी मैं 12वीं मंजिल पर रह रहा था, लेकिन इस बार नीचे बिल्कुल क्या थे, 100 सब्जी वाले थे। कितने सब्जी वाले थे, 100 सब्जी वाले थे। 100 सब्जी वाले हैं, ठीक है। अब इन दोनों कंडीशन में सोच समझकर मुझे बताएं, किस कंडीशन में इन दोनों में से मुझे सब्जियां दिखाई देंगी 12वीं मंजिल से, कि सब्जी कौन कौन सी है। सोच, यहां पर इस सब्जी वाले के पास मात्र 2 किलो आलू थे, एक सब्जी वाला जिसके पास 2 किलो आलू है, और यहां पर 100 सब्जी वाले हैं और प्रत्येक के पास 2-2 किलो आलू है, तो 200 किलो आलू दिख रहे हैं, और यहां 2 किलो आलू दिख रहे हैं। ऊपर से मैं अगर देखूंगा तो कहां पर मुझे सही से पहचान हो जाएगी, यहां से है, यहां से होएगी कि नहीं होएगी, हाँ सर यहां से हो पाएगी, प्रॉपर तो नहीं हो। 12वीं मंजिल है दोस्त, ले भाई 30वीं मंजिल मान ले, तेरे को 12वीं मंजिल में दिक्कत हो रही है, 30वीं मंजिल पर बैठा हूं मैं, यहां पर भी 30वीं मंजिल पर बैठा हूं। नीचे कहां पर देख पाऊंगा कि हां कुछ है, एज्यूम कर पाऊंगा, यहां पर ना, क्यों, क्योंकि यहां पर संख्या बहुत सारी है जिसको मुझे देखना है, बहुत सारी संख्या में जिसको मुझे देखना था, यहां पर बहुत कम संख्या में, तो यहां देख पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा। बस इसी चीज को, इसी एग्जाम्पल को समझकर फील करो और सोचो कि भाई तुम, ध्यान से सुनना भाई, तुम्हारे पास क्या है, सुनना, तुम्हारे पास, ये हटा दो बेटा सारा, तुम्हारे पास एक प्लेट है, ध्यान से देखना, तुम्हारे पास एक प्लेट है, उस प्लेट में तुमने कुछ भोजनीय पदार्थ रख दिया। क्या बोला मैंने, उस प्लेट में तुमने कुछ भोजनीय पदार्थ रख दिया, भोजनीय पदार्थ यानी पोषणीय पदार्थ,
क्या रख दिया? पोषणीय पदार्थ रख दिया, भोजनीय पदार्थ रख दिया। तो याद रखना, ऐसा पोषण से भरपूर पोषणीय पदार्थ यहां पर रख दिया, हां सर रख दिया। ऐसा पोषण से भरपूर ये जो प्लेट जो होएगी जिसके अंदर ये पोषणीय पदार्थ भरा पड़ा है, ये पूरी की पूरी चीज जो होएगी, ये जिसमें आपने पोषणीय पदार्थ रख दिया है, इसको बोला जाता है संवर्धन माध्यम। इस पूरे पोषणीय पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? संवर्धन माध्यम। तो कई बच्चों को यह समझ में नहीं आता, सर संवर्धन माध्यम का मतलब क्या होता है? पहले तो सोचो माध्यम का मतलब क्या है। एक ऐसी चीज जिसके अंदर कुछ करवाने वाले हो, कुछ भरा पड़ा है, कुछ होने वाला है, तो वो क्या कहलाता है? माध्यम। अब संवर्धन का मतलब क्या है? संवर्धन का मतलब जिसमें हम किसी चीज को एक्सपेंड करेंगे, किसी को बड़ा करेंगे, किसी को फैलाएंगे। अब इधर देखना, ध्यान से सुनना। मैंने बोला इस प्लेट में मैंने सिर्फ एक जीवाणु डाला, इस प्लेट में मैंने सिर्फ एक जीवाणु डाला और वो यहां से पोषण ले रहा था। इस प्लेट में मैंने 10,000 जीवाणु डाल दिए हैं जो यहां से पोषण ले रहे हैं। अब तुम मुझे बताओ सोच समझकर, ये 10,000 जब यहां पर डाल दूंगा और वो यहां से पोषण लेते जाएंगे, अपनी संख्या को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा समूह बनेगा सूक्ष्म जीवों का। हाँ, यहां एक डाला था, पोषण लेगा, 1 से 2 हो गए, मान लो 2 से 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। जितने टाइम में यहां पर 8 हुए, उतने टाइम में यहां पर 8 करोड़ हो गए हैं। समझ रहे हैं? जितना टाइम यहां पर 1 से 8 बनने में लगा, उतने टाइम में तो यहां पर 8 लाख या 8 करोड़ हो गए हैं। फील करना इस चीज को है? अब आप मुझे बताएं, कहां पर सूक्ष्म जीवों को मैं अपनी नग्न आंखों से देख सकता हूं? एक सूक्ष्म जीव को दिमाग लगाइए, क्या एक सूक्ष्म जीव को मैं अपनी आंख से देख सकता हूं? इस सूक्ष्म जीव को, कौन है बेटा? ये एक सूक्ष्म, ध्यान से सुनना, ये एक सूक्ष्म जीव है और ये सूक्ष्म जीवों का समूह है। उनकी क्या है? ये कॉलोनी है, कॉलोनी। अब आप मुझे बताएं, सोच समझकर मुझे बताएं, कॉलोनी वर्ड सुना? शहरों में कॉलोनियां होती है ना, जैसे मैं जिस शहर में रहता हूं, मेरी कॉलोनी का एक नाम है, क्या? बसंत विहार कॉलोनी मेरी कॉलोनी है जहां पर मैं रहता हूं। ठीक है, तो कॉलोनी का मतलब क्या है? जहां पर लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो यहां पर कॉलोनी का मतलब क्या था? सब समूह था। किसका? सूक्ष्म जीवों का। तो सूक्ष्म जीवों की ये क्या है? कॉलोनी है, समूह है, जहां पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, सूक्ष्म जीव रह रहे हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो कहां पर सूक्ष्म जीव दिखेंगे? जरा सोचिए, कहां पर सूक्ष्म जीव नग्न आंखों से दिखेंगे? क्या सूक्ष्म जीव दिखेगा? नहीं, सूक्ष्म जीवों का समूह, सूक्ष्म जीवों का समूह जो है, सूक्ष्म जीवों की कॉलोनी जो है ना, कॉलोनी, उसको हम देख सकते हैं किससे? नग्न आंखों से। आया समझ में? ये था 7वां बिंदु। बताइए जनाब, यहां तक मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सिंपल सी बातें हैं, सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, सो अब इसके बाद ये हमारे टोटल कितने बिंदु हो गए बेटा जी? 7। ठीक है, अब इसके बाद हम अपना चैप्टर असली स्टार्ट करते हैं। चैप्टर ये है कि हम सूक्ष्म जीवों का महत्व देखने वाले हैं, सूक्ष्म जीवों का फायदा देखने वाले हैं हमारे लिए, मानव के लिए, कि मनुष्यों के लिए किस तरीके से कौन से सूक्ष्म जीव हमारे लिए फायदेमंद है, वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अपने घरों में घरेलू कुछ उत्पादों की बात करेंगे, कुछ ऐसे उत्पाद जो हम अपने घर में बना सकते हैं। किसकी सहायता से? सूक्ष्म जीवों की सहायता से। यानी हम देखेंगे घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का महत्व, यानी कुछ ऐसे उत्पाद जिनको हम अपने घर पर भी बना सकते हैं। किसकी हेल्प से?
सूक्ष्म जीवों की हेल्प से। चलें स्टार्ट करें। अब कौन कौन से वो उत्पाद है ना। तो बेटा जी अब हम खोलेंगे पूरी की पूरी अपनी रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं, जहां पर अपन क्या क्या बनाएंगे। अपन देखो दही बनाएंगे, अपन डोसा इडली ये बनाएंगे, अपन चीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, अपन चीज भी बनाएंगे, चीज पनीर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है दोस्त। सो ये सारी चीजें अपन बनाने वाले हैं किसकी सहायता से, घरेलू उत्पादों में। ठीक है। सबसे पहले हम यहां पर घरेलू उत्पाद में किसकी बात करेंगे बेटा, यहां पर दही की। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं दही की बात करूं तो दही क्या हमारे लिए एक पौष्टिक आहार है, तो यस। और ये मैं हर साल बच्चों को बोलता हूं दोस्त कि एक साइंटिस्ट या मैं बोलूंगा डॉक्टर, कैसा डॉक्टर साइंटिस्ट हो सकता है, यस डॉक्टर साइंटिस्ट भी होते हैं, रिसर्च करते हैं ना। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर वाजिर नाम से हैं, पाकिस्तान के डॉक्टर हैं। और मैं यहां पर राष्ट्र नहीं देखूंगा कि वो ठीक है पाकिस्तान से हैं, हमारा कोई वो नहीं होता है, मतलब घृणा है हमको, ठीक है, वो साइड में रखते हैं। हम यहां पर बात कर रहे हैं एक मेडिकल बेसिस पे कि एक वैज्ञानिक, एक डॉक्टर वजीर हैं, बहुत फेमस डॉक्टर हैं पूरे विश्व में। वो एक बार नेशनल ज्योग्राफिक चैनल जो आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, उस पर आ रहे थे और उस पर वो बता रहे थे, रिसर्च भी करी थी उन्होंने, कि अगर आप रोज प्रतिदिन एक कटोरी भर अगर आप क्या खाते हैं, दही का सेवन करते हैं, तो दोस्त आपकी आयु जो है ना, आयु नॉर्मल जो मृत्यु अगर आपकी हो रही है उससे 10 साल बढ़ सकती है आपकी आयु। प्रतिदिन अगर आप किसका सेवन कर रहे हैं, दही का। जी हां। तो इतने पौष्टिक आहारों से भरपूर है कौन बेटा जी, आपकी दही। ठीक है। सो याद रखिएगा सर कैसे बढ़ा देती है ये हमारी आयु, कैसे बढ़ा देती है दही, प्रश्न ये भी करेंगे आप, है ना। तो देखिए ये ना हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को तंदुरुस्त बनाए रखती है। किसको, हमारी जो इम्यूनिटी है ना उसको बनाए रखती है, उसको बढ़ाए रखती है। लसिकाणुओं के निर्माण में हेल्प करती है कौन, दही। ये हमारी आरबीसी निर्माण में हेल्प करती है कौन, दही। ये हमारी प्रतिरक्षियों के निर्माण में हेल्प करती है कौन, दही। कैसे सर, इसके अंदर होते हैं क्या, विटामिन। दही के अंदर होते हैं क्या, विटामिन। जैसे विटामिन B12 जिसको हम साइनोकोबालामिन बोलते हैं, कौन, विटामिन B12 जिसको हम साइनोकोबालामिन बोलते हैं। जानते हैं इस विटामिन B12 का क्या होता है हमारे अंदर, ये किस लिए यूज में आता है, आरबीसी निर्माण के लिए, लसिकाणुओं के निर्माण के लिए आता है। और उन लसिकाणुओं के निर्माण के साथ साथ प्रतिरक्षी निर्माण में भी हेल्प करता है ये। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा, अगर मेरे अंदर विटामिन B12 कम हो जाए तो क्या मेरे अंदर अरक्तता आ जाएगी, अरक्तता, एनीमिया। क्यों, क्योंकि विटामिन B12 आरबीसी बनाता है और आरबीसी नहीं होएगी तो हमारे रक्त में कमी नहीं आ जाएगी। रक्त का 80% कोशिका कौन होती है, आरबीसी होती है। आरबीसी नहीं बनेगी, अरक्तता आ जाएगी, जिसको अंग्रेजी में एनीमिया बोलते हैं। तो विटामिन B12 की कमी से अरक्तता आ जाती है। क्या विटामिन B12 की कमी से कहीं ना कहीं हमारा प्रतिरक्षा तंत्र खराब हो सकता है, हमारी इम्यूनिटी कम हो सकती है। यस, हमारी इम्यूनिटी जो है वो कम हो सकती है। तो हमें हमारी डाइट में ऐसी चीजें जरूर खानी चाहिए जिसमें सारे विटामिन हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ B12 ही खाना चाहिए, सारे विटामिन हो, जिसमें विटामिन B12 वाली डाइट हमें खानी चाहिए। अब विटामिन B12 कहां से मिलता है, दूध से मिलता है, दही से मिलता है। बस इतना दोनों में फर्क है कि दूध में जितना विटामिन B12 होता है उससे 2 गुना ज्यादा, दुगना किसमें होता है, दही में होता है। तो जरा सोचिए, दिमाग लगाइए। विटामिन B12 के उपलक्ष्य में अगर मैं देखूं तो दूध इज बेटर कि दही इज बेटर, दही इज बेटर, है ना। और दूध से ज्यादा बेटर होती है दही। क्यों, क्योंकि दूध में ना फैट बहुत होती है, फैट, वसा,
ऐसी वसा जो हमारे शरीर में जाकर अगर एकत्रित हो जाए, जिसको हम बैड फैट बोलते हैं, है ना, तो वो कहीं ना कहीं मोटापा लेकर आती है, और मोटापे से हृदय के रोग जो है वो जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा दूध पीने से बेटर है ज्यादा दही खाओ। ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, रोज प्रतिदिन आपने अगर एक कटोरा भर, या मैं बोलूंगा एक कटोरी भर आपने दही खा ली, सफिशिएंट है। आपने दूध की पूर्ति कर ली है, जो दूध में प्रोटीन सारी चीजें मिल रही है वो सब कुछ इससे मिल जाएगा। डन। चलिए सर, तो पौष्टिक आहार है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब जरा सोचिए, ये दही बनाई कैसे जाती है? तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं। सर दही कैसे बनाते हैं? तो मैं आपको घरेलू स्तर पर बताता हूं कि दही कैसे बनाते हैं। बेटा दही बनाने के लिए क्या करते हैं, हम अपने घर पर दूध लेते हैं। ओके सर, दूध ले लिया, और उस दूध में हम क्या डालते हैं, थोड़ा सा खट्टा डाल देते हैं। सर खट्टा ये क्या होता है? कुछ राज्यों में, कुछ स्टेट्स में, कुछ शहरों में खट्टा बोलते हैं, या कुछ में जामन बोल देते हैं। जामन आपने सुना होगा, नहीं सुना? चलो मैं आपसे पूछता हूं, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि जब आप छोटे थे या अभी भी आपकी मम्मी ने आपसे बोला हो कि जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी? ऐसा नहीं, जा बेटा जा, जा पड़ोसी से थोड़ा सा जामन ले आ, या पड़ोसी से थोड़ा सा खट्टा ले आ, या पड़ोसी से जाकर थोड़ा सा दही ले आ कटोरी में, है? बोला है? हाँ सर। तो वो जो आप कटोरी में थोड़ा सा एक चम्मच भर जो दही लेकर आ रहे हैं, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनोक्यूलम। इनोक्यूलम। अब आपके पास ये आपका मान लेते हैं लोटा है, जिसके अंदर दूध है। कौन है बेटा? मान लो ये दूध था। अब दूध सफेद तो कैसे दिखाऊं, मान लो ये हमारा दूध था। लोटे में क्या है बेटा? दूध है। ठीक है सर जी, क्या था ये? दूध था। और इस दूध में क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन होते हैं। ध्यान से सुनना, इस दूध में क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, जो इसमें घुले होते रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला हमने? दूध में कौन है? प्रोटीन है, और वो प्रोटीन इस दूध के अंदर मिक्स घुला हुआ है। ठीक है, अब आप अपने पड़ोसी से क्या लेकर आए? थोड़ी सी दही लेकर आए। आपने बोला आंटी आंटी थोड़ी सी दही दे दो। आंटी आंटी, उसी दही को कुछ जगहों पर, हमारे यहां पर जामन बोल दिया जाता है या खट्टा बोल दिया जाता है, कुछ नहीं। जो आपकी आंटी है ना, उन्होंने अपने घर पे जो दही जमा रखी थी, उस दही में से थोड़ी सी दही निकालकर आपको दे दी, चम्मच भर। आप आए, आपने अपने दूध में वो थोड़ी सी दही जो थी वो डाल दी। अब उस दही में था क्या? उसमें था बैक्टीरिया। कौन? लैक्टोबैसिलस, या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको हम LAB बोलते हैं। तो LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कौन सा? मान लो लैक्टोबैसिलस था। ये लैक्टोबैसिलस, यहां पर ये जो जीवाणु जो है, यहां पर जो जीवाणु होंगे, जब वो यहां अंदर जाएंगे तो उनको तो पोषण मिलेगा भैया, अंदर भरपूर पोषण मिल रहा है। तो वो बदले में क्या कर देते हैं? ये लैक्टोबैसिलस बदले में क्या करेंगे? बदले में ये लैक्टोबैसिलस इस दूध के अंदर जो प्रोटीन घुला हुआ था, उस सारे प्रोटीन को क्या कर देंगे? स्कंदित कर देंगे। स्कंदित का मतलब इकट्ठा कर देंगे, क्लॉटिंग कर देंगे, जमा देंगे। एक सारे प्रोटीन को मिलाकर इस तरीके से, जो मिक्स था, प्रोटीन घुला हुआ था, स्कंदित कर दिया। अब इस प्रोटीन के स्कंदन से, किसके? प्रोटीन के स्कंदन। हाँ भाई, नंदन समझ में आया क्या? स्कंदन। ये जो स्कंदन जो हुआ है, जिसको अंग्रेजी में बोलते कोगुलेशन, जिनको ना समझ में आए, सीधा सीधा पानी के अंदर मान लो मिट्टी भरी पड़ी है, घुली हुई है मिट्टी, और उसके बाद मैंने क्या किया? उस पानी के अंदर जितनी भी मिट्टी है, सारी मिट्टी को एक जगह एकत्रित कर दिया।
एक गंधला पानी था और एक पानी के अंदर मिट्टी एकत्रित थी, इतनी सी बात थी। ठीक है, एक प्रोटीन घुले हुए थे और अब प्रोटीन स्कंदित हो गए, एक जगह इकट्ठे हो गए। जब स्कंदित हो जाएंगे तो ये तरल गाढ़ा दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? ये जो दूध जो है कैसा प्रतीत होएगा? गाढ़ा। और जब ये गाढ़ा प्रतीत होएगा, जिसके अंदर कुछ प्रोटीन्स का, कुछ पोषणीय पदार्थों का पाचन भी करा देते हैं कौन? ये आपके जीवाणु। ये जो गाढ़ा दूध जो होएगा, इसी को ही बोला जाएगा क्या? दही। तो याद रखना, दही का निर्माण करने के लिए आपने क्या किया? सर ये कार्य किया था। दंडना दंडन क्लियर है? अब एक बार जरा पढ़ लो यहां पर क्या लिखा हुआ कि भैया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको हमने LAB बोला है, LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध में वृद्धि करते हैं। हाँ करते हैं। उसको दही में परिवर्तित करते। क्या कर रहे थे जब ये वृद्धि कर रहे थे उस दौरान? ये अच्छा मैं ये बताना तो भूल गया भाई साहब, ये जो जीवाणु जो है ये अंदर जाकर क्या कर रहे हैं? सर प्रोटीन का स्कंदन कर रहे हैं। कैसे? ये अंदर जाकर लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न कर रहे हैं? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड का निर्माण करते हैं, लैक्टिक एसिड का। और वो लैक्टिक एसिड क्या करता है? सर वो प्रोटीन का क्या कर देता है? स्कंदन कर देता है। दोस्त यही लिखा हुआ है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं दूध में वृद्धि करते हैं और उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। बोलिए जनाब, यहां तक की बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं था? चले आगे। वृद्धि के दौरान ये क्या निकाल रहे थे? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। और ये लैक्टिक अम्ल जो होता है ये दुग्ध में जो प्रोटीन है उसको क्या कर देता है? स्कंदित कर देता है और आंशिक रूप से पचा देता है। पूरा नहीं पचा रहा, थोड़ा बहुत उसका पाचन कर देता है। अब आपका प्रश्न है सर कौन सा प्रोटीन? ये तो आपने बताया नहीं। तो यहां पर जो प्रोटीन है उसका नाम है कैसीन। कौन सा प्रोटीन है? कैसीन प्रोटीन है, जिसका आंशिक रूप से क्या कर देता है? पाचन कर देता है, उसको स्कंदित कर देता है, एक जगह एकत्रित कर देता है, जिससे गाढ़ापन आ जाता है और क्या बन जाती है? दही बन जाती है, जिसमें विटामिन B12 की मात्रा भी बढ़ जाती है। यही विटामिन B12 की नंबर को इंक्रीज कर देते हैं कौन? आपके ये बैक्टीरिया, जिससे ऑब्वियस सी बात है पोषण की गुणवत्ता जो है उसमें सुधार हो जाता है। साथ साथ अब जरा सोचिए, इस दही के अंदर ये जो दही बन गई है, क्या इस दही के अंदर क्या ये बैक्टीरिया है? हाँ सर। सोचिए, आपने इस बैक्टीरिया को अंदर डाला, हाँ थोड़ा सा डाला, हाँ डाला। थोड़े से बैक्टीरिया को जब अंदर डाला तो उस बैक्टीरिया ने क्या कर दिया? प्रोटीन का तो स्कंदन कर दिया, विटामिन B12 भी उत्पन्न कर दिया और खुद की संख्या नहीं बढ़ा रहा। हाँ सर, अंदर नहीं है, हाँ है। और क्या बना दी? दही। क्या उस दही में बैक्टीरिया है? हाँ। अरे भैया दही में ही तो बैक्टीरिया, जो आप अपने पड़ोसी की आंटी, पड़ोसी में आंटी से नहीं ले रहे थे? आपने पड़ोस में आंटी से क्या बोला था? थोड़ी सी दही दे दो, दही का अंश थोड़ा सा दे दो, बोला था ना? तो वो जो आप पड़ोसी से दही लेकर आ रहे थे एक चम्मच भर, उस दही में क्या था? ये बैक्टीरिया नहीं है। तो जो आपकी दही बनेगी उसमें बैक्टीरिया नहीं होंगे। अब ये दही जब आप खाओगे, आपके अंदर जाएगी, तो उस दही में जीवाणु है? हाँ है। तो सर क्या ये जीवाणु हमें जाकर अंदर नुकसान पहुंचाते हैं? नहीं, ये बहुत फायदे के होते हैं। कैसे? सर ये हमारे अंदर जाकर दूसरे सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने से रोकते हैं। उड़ी बाबा, आप मुझे बताएं, क्या मनुष्य को मार सकता है? क्या मनुष्य जो है वो हाथी को मार सकता है? क्या मनुष्य जो है दूसरी जाति को मार सकता है? हाँ मार सकता है। अब जरा सोचो, ये एक जीवाणु है, क्या ये दूसरे जीवाणु को मार सकता है? हाँ। तो जरा सोचिए, ये लैक्टोबैसिलस हमारे अंदर गए, हाँ गए, और मान लो दूसरे जीवाणु अगर हमारे अंदर आ रहे हैं इससे कमजोर, तो क्या ये उनको मार देगा? हाँ। तो जरा देखो क्या लिखा हुआ, हमारे पेट में भी सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को रोकने के लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक लाभदायक भूमिका निभाता है। यानी हमारे पेट में जो दूसरे सूक्ष्म जीव वृद्धि कर सकते हैं, उनको वृद्धि करने से ये रोकता भी है। डन। ये थी बेटा जी हमारी पहली, हमने जो रेस्टोरेंट है, हमारा जो ढाबा है, पार्थ का ढाबा, आज पार्थ के ढाबे पर आपने बनाई है क्या? दही, है ना? नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बनाएंगे बेटा? हम नेक्स्ट लेक्चर में डोसा भी बनाएंगे, इडली भी बनाएंगे और पनीर भी बनाएंगे बेटा जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेरा पार्थ द ढाबा, इस ढाबे पे अपन क्या बनाएंगे? पनीर बनाएंगे, डोसा बनाएंगे, इडली बनाएंगे, भटूरे बनाएंगे।
ये सब कुछ बनाएंगे। डन, क्लियर है? तो आज के लिए दोस्त इतना ही पढ़ेंगे, सफिशिएंट है। जो जो चीजें बताई हैं वो सारी की सारी आपने नोट डाउन करनी है। अभी समय हुआ है आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। दूध से दही का उत्पादन किसके द्वारा होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, सभी। आप दही जो है वो किससे बनवा रहे हैं? जीवाणु से बनवाते हैं, विषाणु से बनवाते हैं, कवक से बनवाते हैं, या इन सभी से बनवा देते हैं दही? दूसरा प्रश्न, लैक्टिक एसिड को बनाने के लिए कौन से बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस का, एस्परजिलस का, एसिटोबैक्टर का, या कोई नहीं? लैक्टिक अम्ल को बनाने के लिए आप कौन सा सूक्ष्म जीव इस्तेमाल कर रहे हैं? चलो, समय हुआ समाप्त। मात्र सिंपल से 2 प्रश्न। पहला, दूध से दही का उत्पादन करने के लिए आप विषाणु का उपयोग करते हैं? नहीं जी जनाब, नहीं करते। जब विषाणु का नहीं करते तो सभी तो आएंगे नहीं, कवक होगा नहीं। आंसर सीधा सीधा जीवाणु। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जीवाणु। दूसरा, लैक्टिक एसिड को बनाने के लिए क्या आप एस्परजिलस का इस्तेमाल कर रहे थे? नहीं। एसिटोबैक्टर का? नहीं, कोई नहीं होगा नहीं, क्योंकि लैक्टोबैसिलस तो सही आंसर है। तो लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड बना रहे थे, सीधी सी बात। डन। चलो जी, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव भी देखेंगे और अभी जो घरेलू उत्पाद जो बचे हैं वो भी देखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।